समाज की अभिनव रचना सद्विचारों से। सामाजिक सुख शांति के लिए केवल राजदंड अथवा राज नियमों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और न उसकी प्राप्ति मात्र निंदा करते रहने से ही संभव है। राजदंड, राजनियम और सामूहिक निंदा भी आवश्यक है। उनकी उपयोगिता भी कम नहीं है। तथापि यह समाज में व्याप्त पापों और अपराधों का पूर्ण उपचार नहीं है। इसके साथ निरपराध एवं निष्पाप समाज की रचना के लिए मनुष्यों के आंतरिक स्तर का सद्विचारों से भरा पूरा रहना भी आवश्यक है। मनुष्यों का अंतःकरण जब तक स्वयं ही उज्ज्वल व सदाशयतापूर्ण न होगा, निष्पाप समाज की रचना का स्वप्न अधूरा ही बना रहेगा। राज नियमों के प्रति आदर, निंदा के प्रति भय और समाज के प्रति निष्ठा भी तो ऐसे व्यक्तियों में होती हैं जिनके हृदय उदार और उज्ज्वल होते हैं। मलिन और कलुषित हृदय वाले अपराधी लोग इन सब की परवाह कब करते हैं? संसार में सारे कष्टों की जड़ कुकर्म ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। संसार में जिस परिणाम से कुकर्म बढ़ेंगे, दुख क्लेश भी उसी मात्रा में बढ़ते जाएंगे। यदि संसार में सुख शांति की स्थापना वांछनीय है तो पहले कुकर्मों को हटाना होगा। कुकर्मों को घटाने, हटाने और मिटाने का एक ही उपाय है कि मनुष्य की विचारधारा में आदर्शवाद का समावेश किया जाए। मस्तिष्क को घेरे रहने वाली अनैतिक एवं अवांछनीय विचारधारा ही कुकर्मों को जन्म दिया करती है। यदि विचार सही और शुद्ध हों तो मनुष्य से कुकर्म बन पड़ने की संभावना नहीं है। विचारों की बुराई ही बुरे कर्मों के रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार हिमपात का कारण हवा में पानी का होना है, यदि हवा में पानी का अंश न हो तो बर्फ गिर ही नहीं सकती। पानी ही तो जमकर बर्फ बनती है। इसी प्रकार यदि विचारों में बुराई का अंश न हो तो अपकर्म न बन पड़े। मनुष्य के कुकर्म उसके विचारों का ही स्थूल रूप होता है। अस्तु, कुकर्मों को नष्ट करने के लिए विचारों में व्याप्त मलिनता को नष्ट करना ही होगा। मनुष्य के बिगड़े विचारों का सुधार राज नियमों अथवा राजदंडों के भय से नहीं हो सकता। उसके लिए तो उसकी विरोधी विचारधारा को ही सामने लाना होगा। असद विचारों का उपचार सद्विचारों के सिवाय और क्या हो सकता है? आए दिन लोग पाप करते रहते हैं और उसका दंड भी पाते रहते हैं, लेकिन उससे पार होकर फिर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। दूषित विचारधारा के कारण लोगों के सोचने समझने का ढंग भी अजीब हो जाता है। दंड पाने के बाद भी चोर सोचता है, क्या हुआ, कुछ दिनों को कष्ट मिल गया, उससे हमारी क्या विशेष हानि हो गई, चलो फिर कहीं हाथ मारेंगे। यदि गहरा हाथ लग गया तब तो कचहरी अदालत से निपट ही लेंगे, नहीं तो फंस गए तो फिर कुछ दिनों की काट आएंगे। अपने काम के लाभ का त्याग क्यों किया जाए? जुआरी सोचता है, यदि आज हार गए तो क्या हुआ, कल जीत कर माला माल हो जाएंगे। हानि लाभ तो व्यापार व्यवसाय में भी होता रहता है, उसका भी लाभ कब निश्चित है। जिस प्रकार पैसे का एक अंधा खेल है, उसी प्रकार हमारा खेल भी पैसे का अंधा खेल है। जीते तो पौ बारह, नहीं तो कुछ घाटा ही सही। इसी प्रकार कोई व्यभिचारी भी सोच सकता है, मैं जो कुछ करता हूँ अपने लिए करता हूँ, उससे हानि होगी तो हमको ही होगी। पैसा हमारा जाता है, स्वास्थ्य हमारा बर्बाद होता है, रोगी होंगे तो हम होंगे, गृह कलह हमारे घर पैदा होगा, इसमें समाज का क्या जाता है? न जाने हमारी व्यक्तिगत बातों की निंदा करता हुआ व्यर्थ में क्यों गाल बजाया करता है। यह सब सोचना क्या है? दूषित विचारधारा का परिणाम है। समाज से
अपने को पृथक मानकर चलना अथवा अपने व्यक्तिगत कर्मों का फल व्यक्तिगत मानना बुद्धिहीनता के सिवाय और कुछ नहीं है। मनुष्य जो कुछ सोचता अथवा करता है उसका संबंध किन्हीं दूसरों से अवश्य रहता है। यह बात भिन्न है कि वह संबंध निकट का हो अथवा दूर का, प्रत्यक्ष हो अथवा परोक्ष, समाज से अपने को अथवा समाज को अपने से पृथक मानकर चलना दूषित विचारधारा का प्रमाण है। कुविचार के कारण प्रायः लोग यह नहीं समझ पाते कि अपकर्मों में जो तात्कालिक लाभ अथवा आनंद दिखलाई देता है वह भविष्य के बहुत से सुखों को नष्ट कर देता है। तात्कालिक लाभ के कारण लोग पाप के आकर्षण पर नियंत्रण नहीं रख पाते और उस ओर प्रेरित हो जाते हैं। सोच लेते हैं कि अभी जो आनंद मिल रहा है उसे तो ले ही लें, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से वर्तमान पर भविष्य को बलिदान करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माने जा सकते। बुद्धिमान वही होता है जो वर्तमान आधारशिला पर अपने भविष्य का राजमहल खड़ा करता है। ऐसे ही विचारहीन वर्तमान के लोभी अपने लिए और अपने साथ समाज के लिए कष्टकर परिस्थितियां पैदा किया करते हैं। यदि ऐसे लोगों की विचारधारा में संशोधन करके समाजमुखी बनाया जा सके तो निष्पाप समाज की रचना बहुत कठिन न रह जाए। मनुष्यों का कुमार्ग पर भटक जाने का एक कारण और भी है। सत्कर्मों का कोई तात्कालिक लाभ उतना शीघ्र नहीं मिलता जितना शीघ्र असत्य अथवा बेईमानी आदि कुकर्मों का लाभ। फिर सत्कर्मों में कुछ त्याग भी रहता है, कुछ कष्ट भी। इस सरलता के धोखे में आकर लोग सन्मार्ग पर न चलकर कुमार्ग की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे लाभ के लोभी जल्दबाजों को सोचना चाहिए कि धीरज का फल मीठा भी होता है और देर तक आनंद देने वाला भी। पहले कष्ट उठाकर पीछे सुख पाना अधिक आनंददायक है, बनिस्बत इसके कि पहले तो थोड़ा सा मजा ले लिया जाए और फिर पीछे देर तक कष्ट भोग किया जाए। ऐसे लोभी लोग ही अविवेक के कारण मजा लेने के लिए तमाम चीज़ें खाते रहते हैं। वे स्वाद के कारण पथ्य अपथ्य अथवा भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं करते और 4 दिनों के मज़े के लिए महीनों बीमार होकर चारपाई पर पड़े पड़े रोया करते हैं। ऐसे रोगियों और अदूरदर्शी व्यक्तियों से समाज को कष्ट देने के सिवाय सुख की आशा किस प्रकार की जा सकती है। पवित्र विचारधारा के लोग अपने कर्मों के दूरगामी और समाज संबंधी हानि लाभ पर विचार कर लेना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे पावन मनुष्य ही संसार में सुख शांति की वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। जो जीवन का कोई महत्व समझते हैं, जिनके जीने का कोई उद्देश्य होता है और जिनके मन मस्तिष्क में पृथकता की संकीर्णता नहीं होती, जो अंतःकरण में परमात्मा के निवास का विश्वास रखते हैं, उनसे अपकर्म बन पड़ना संभव नहीं होता। उन्हें लोक परलोक जीवन जन्म के बनने बिगड़ने का विचार रहता है। ऐसे पवित्रात्मा जन कष्टकर होने पर भी सत्कर्मों से विमुख नहीं होते। कुकर्मों द्वारा होने वाले बड़े बड़े लाभों की उपेक्षा करके सत्कर्मों से होने वाले थोड़े लाभ में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें पुण्य परमार्थ, ईश्वरीय न्याय और समतानुसार सत्कर्मों के मंगलमय परिणाम में विश्वास रहता है। उनका यह विश्वास ही उन्हें कुचक्रों के चक्रों से बचाकर भवसागर से पार उतार ले जाता है। इस पुण्य पूर्ण विश्वास के अभाव में मनुष्य उसी प्रकार अवांछित दिशा में भटक जाता है जिस प्रकार निराधार नाव कहीं से कहीं को चल देती है। जिसका मन मंगल भावनाओं से ओतप्रोत नहीं, जिसका मस्तिष्क ठीक दिशा में सोचने का अभ्यस्त नहीं, उसे
कुविचारों और कुभावनाएं घेरेंगी ही और उनके फलस्वरूप वह कुकर्म करके अपने और समाज दोनों के लिए दुख का कारण बनेगा ही। विचारों के आधार पर ही मनुष्य सुखी और दुखी होता है, इसलिए उन्हें ही समाज की अभिनव रचना और उसकी निरामयता का आधार मानकर चलना हमारा सबका परम कर्तव्य है। निष्पाप समाज की रचना का आधार सद्विचार है, किंतु सद्विचारों की रचना का उपाय क्या है, इसको जाने बिना समस्या का पूरा समाधान नहीं होता। सद्विचारों की रचना का उपाय अध्यात्मवाद को माना गया है। ऐसे अध्यात्मवाद को जिसका आधार परमार्थ और परहित हो, जो जितना परमार्थवादी होगा वह उसी गहराई से जन जन में उसी आत्मा का दर्शन करेगा जिसका निवास उसके स्वयं के अस्तित्व में है। परमार्थी व्यक्ति अपने से भिन्न किसी को नहीं देखता और जिस प्रकार वह अपने को कष्ट देना पसंद नहीं करता, उसी प्रकार किसी दूसरे को कष्ट देने का विचार नहीं रखता। वह दूसरों की सेवा में अपनी ही सेवा समझकर तत्पर रहता है। पर सेवा और परोपकार के पथिक के पास असद्विचार उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार विरागी व्यक्ति के पास माया मोह नहीं आ पाते। दया, करुणा और प्रेम परमार्थ प्रधान व्यक्ति के ऐसे गुण हैं जिनको संसार का कोई प्रलोभन अथवा परिस्थिति उससे नहीं छीन सकते। परमार्थ प्रधान अध्यात्मवाद सद्विचारों की रचना का अमोघ उपाय है। इसी के आधार पर ऋषियों, मुनियों और मनीषी व्यक्तियों ने अमर आत्म सुख का लाभ पाया और उसका प्रसाद संसार को बांटकर अपना मानव जीवन धन्य बनाया। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति अखंड आस्तिक होता है। वह कण कण में व्यापक प्रभु का दर्शन पाता और नमस्कार में अपनी विनम्रता व्यक्त करता रहता है। जिस व्यक्ति को सब ओर, सब जगह, भीतर बाहर, अपने में और दूसरे में परमात्मा की उपस्थिति का अविरल विश्वास बना रहेगा, उसके मन में कुविचारों का आना किस प्रकार संभव हो सकता है। वह तो सदा सर्वदा ऐसे ही कर्म करने और भावनाएं रखने का प्रयत्न करता रहेगा जो उसके सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु को पसंद हों, जिनसे वह प्रसन्न हो सके। परमात्मा की प्रसन्नता का संपादन करना ही सच्ची आस्तिकता भी है। ईश्वर का अस्तित्व मानकर भी दुष्कर्म करना अथवा दुर्भाव रखने वाला यदि अपने को आस्तिक कहता है तो उसका यह कथन उपहास के सिवाय विश्वास का विषय नहीं बन सकता। ईश्वर में विश्वास रखकर भी जो व्यक्ति दुष्कर्म करना अथवा दुर्भावनाएं रखता है, वह तो उस नास्तिक से भी गया गुजरा नास्तिक है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। ऐसे आस्तिक को 100 वर्ष की तपस्या के बाद भी क्षमा नहीं किया जा सकता। संसार की वास्तविक सुख शांति के लिए निष्पाप समाज की रचना का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब आस्तिकता पूर्ण अध्यात्मवाद द्वारा विचारों का परिमार्जन कर नित्य प्रति होने वाले कुकर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि विचारों से कर्म और कर्मों से दुख सुख का अविच्छिन्न संबंध है। इससे अन्यथा संसार में स्थायी और वास्तविक सुख शांति का कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।